से ही है वो वाला मैटर, दहीसर वाला। हाँ। हम भाई आपने कई जगह ये वाली बात सुने होंगे। हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते थे दहीसर में, उसके बाजू में एक बिल्डिंग थी, वो इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग में से एक है। ओके। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग। वो मैटर ऐसा है कि कितनी 25 फ्लोर की बिल्डिंग होगी ना वो, हाँ, 20-25 अच्छी फ्लोर खासी की हाइट बिल्डिंग, की है। लेकिन वो बिल्डिंग अबंडेंड है। वो उसका निर्माण हुआ नहीं, उसका ढांचा बना के रख दिया गया है। वो बिल्डिंग आगे नहीं बन रही है, ना ही कभी बनेगी। उसकी पीछे की बड़ी खराब हिस्ट्री रही है, जो कि अब भूतिया बना चुकी है। उस बिल्डिंग का ना आप भी आज भी चले जाओगे ना, तो 3rd फ्लोर के बाद जो सीढ़ियां हैं उसको ब्लॉक करके रखा गया है, कांटे वांटे लगा के, कांच वांच रख के। कोई है अबेंडेंट? हाँ अबेंडेंड है। आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसके ऊपर जो भी गया है, बोलते हैं उन्हें, वो तो या तो दिमाग से चले गया, खिसक गया, या तो वहां से कूद वूद गया है वो। और वहां पे कुछ लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, गरीब लोग नीचे की? रहते हैं। हाँ नीचे तरफ। लेकिन ग्राउंड पे फर्स्ट वो पे। बिल्डिंग में ना 6 विंग्स हैं, तो ये मैं 6वीं विंग्स की बात कर रहा हूँ, बाकी में रहते हैं। वो 6वीं विंग के 3rd फ्लोर के ऊपर कोई नहीं कोई रहता। नहीं जाता। रीजन ये है कि जब उस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, जब बिल्कुल बनना शुरू हुई थी, आज से 25 साल पहले, आई थिंक 20-25 साल पहले, तो उसमें से ना बनते बनते एक मजदूर औरत थी, वो गिर गई थी 14th फ्लोर से आई थिंक, और वो ऑन द स्पॉट मर गई। उसके बाद वहां पे काम करने वाले कई मजदूर मरे, और जो गिरने के बाद बचे, वो क्या बोलते हैं कि हमने यहाँ पे उसी औरत को देखे जो हमारे साथ काम करती थी, गिर के मरी, हम काम नहीं करेंगे यहाँ पे। वहां पे कई मजदूरों के ग्रुप ने काम करने से मना किए। फिर जो वहाँ का बिल्डर रहा होगा, जो भी ओनर रहा होगा, उसने बोला साला मैं यहाँ पे किसी वॉचमैन को लगाता हूँ, स्ट्रांग आदमी को, जो देखेगा बैठेगा, मैटर क्या चल रहा है, कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा है कोई ये चीज, जानबूझ के तो नहीं कर रहा क्योंकि है। दुश्मनी होती है बड़े लोगों की। तो उस बड़े आदमी ने अपने एक खास आदमी को बैठा दिया। वो आदमी चौथे दिन मरा हुआ मिला वहां पे। ओ, आज भी आप वहां के लोगों से बात करें तो लोग बोलते हैं कि इसके सर पे किसी ने मार के इसको निपटाया है, कोई चोर उचक्के टाइप के लोग। तो कुछ लोग बोलते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया है, वो एंटिटी, वो आत्मा इसको खत्म करी है। तो वो जो अब ओनर बोला कि ये तो एक खास आदमी था, इसके साथ ऐसा हो गया, स्ट्रांग आदमी था, लंबा चौड़ा एकदम, बोले इसके साथ हो गया। तो नॉर्मली 2-4 लड़के ऐसा कुछ कर नहीं सकते, पॉकेट मार टाइप के, वो स्ट्रांग था बहुत, और सिक्योरिटी गार्ड सबसे बड़ी बात। तो बोले मैं किसी से बात करूंगा। कोई पंडित जी से उन्होंने बात की, तो पंडित जी ने बोले कि इसमें आत्मा लग गई है, बहुत खतरनाक वाली प्रेतनी है वो इसको नहीं छोड़ेगी। आप इसका निर्माण करवाओगे ना, अभी तक तो सिर्फ मजदूर बन रहे हैं, आपके घर पे ये चीज आ जाएगी, आपके घर पे लोगों के साथ होने लगेगा। फिर क्या करोगे? अगर आपको फिर भी रिस्क लेके काम करना है तो करो। उसने बोला मैं करूंगा, ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने फिर क्यों, उनके घर पे चीज आ गई, उनके घर पे किसी की डेथ हुई। उन्होंने बोले अब नहीं, अब वो बिल्डिंग छोड़ चुके हैं। वो बिल्डिंग आज 25 साल हो चुके हैं, वो अबेंडेंड है, वैसी की वैसी भाई कोई तो ढांचा। रीजन होता है। हमारे दिल्ली में भी पॉश सोसाइटीज हैं, लाजपत नगर जैसी जगह। हाँ ट्रस्ट नहीं करोगे, 15-15 करोड़ रुपए की कोठी है, अबेंडेंट है वो आज। बताओ, कई बार आत्माएं लग जाती है। कुछ तो चीजें होती है ऐसी, हम्म है ना। और जैसे आपने बताया ना मेरे को कि स्लीप पैरालिसिस, कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, मैंने मेरे साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जैसे मेरे से हफ्ते में एक बार हो गई चीज, मैं बैठ के गंदी गंदी गालियां देता था भाई। हाँ हाँ, गाली देने से भी चिढ़ते हैं ये लोग, भागते हैं ये लोग, है मैंने ना। कहा भाई बस की है ना, तेरे सामने आ जा मेरे। हाँ अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं लेटा हुआ हूँ हम्म और मेरा भी डॉग मेरे साथ ही सोता है। हाँ डॉग मेरा लेटा हुआ है साथ में, तो वो क्या होता है, कभी कभी एसी जब ज्यादा कूल कर देता है, हाँ तो वो गेट इतना खुला होता है, गेट खोल के बाहर सोफे पे जाके लेट जाता है, उसको ठंड हाँ लगती है। हाँ तो रात के 3 बजते हैं और मेरा गेट खुलता है। हम्म मैं सोचा पाशा गया होगा, हम्म मैंने देखा पाशा तो साथ में लेटा है। तो कौन आया भाई फिर? मैं लेटा जैसी और मेरे को सेम ही स्लीप पैरालिसिस हो गया। हाँ और मेरे साथ क्या होता था, मैं सोचता था कि मैं करवट बदल लूंगा तो अब ये नहीं होगा। हम्म जैसे मेरे को सीधा लेटा हुआ हो गया है, और हाँ उठ के मैं करवट बदल लूंगा तो नहीं होगा, लेकिन वो होता था, हाँ वो हर करवट पे होता था। फिर मैं बैठ के भाई गालियां बकता था। हाँ मैंने कहा अगर यहाँ पर कुछ है, बस की है तेरे, मेरे सामने आ जाए एक बार। भाई फिर वो महीनों तक नहीं होता। हाँ, वैसे चीजों के सामने कभी खुद को कमजोर नहीं करना चाहिए। कमजोर नहीं हुए तो अगर वो चीज डर हाँ, जाए। क्योंकि वो हमारे इतने स्ट्रांग नहीं होते। देखा जाए तो हम इंसान से ज्यादा स्ट्रांग तो कुछ हो ही नहीं सकते, कोई भी एनर्जी इसके हो। पीछे सही के बात। लॉजिक है, अपना शरीर, हम इंसान 5 तत्वों से बने हुए हैं। वो 3 तत्वों से बने हुए हैं। हाँ तो हम ही स्ट्रांग हुए ना हाँ, ऑब्वियसली।
सही और बात जो है। डरते हैं हमारे तत्व भी उनके अंदर चले जाते हैं, हाँ। इसलिए वो हमको हार्म कर पाते हैं। वो हम करते हैं। अपन लोग ना जैसे अपने जैसे लोग हैं ना, ये अपने हॉरर दुनिया में बहुत घुसे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हम ना चाहते हुए भी मैनिफेस्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को। नहीं भाई, जैसे कि क्या होता है ना, जब आप इन चीजों में रुचि लेते हो ना, तो ये चीजें भी आप में रुचि लेने लग जाती हैं। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, हो सकता है वो हवाएँ हैं, क्या मालूम यहाँ पे आके खड़े होके वो स्टूडियो में भी आके वो चीज़ सुन रही सुन रही हो, हाँ, नहीं पर मालूम, सच है ये बात। ये चीज़ होता है। तो हमें भी ये मैं सारी अपने चीज़ों स्टूडियो को भी जो हो रहा है वो थोड़े थोड़े हर हफ्ते हम क्लीन हाँ, करते हैं। वही अपने को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। नहीं तो ये चीज़ हावी हो गई अपने साथ तो हो गया, बहुत खेल हो बहुत गया फिर बहुत तो। बहुत सही है। जो इतने सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि भाई आपको डर नहीं लगता क्या? तो यही बोलूँगा, डर क्या लगना भाई, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है और हमको मालूम है कि बैलेंस कैसे करना है। सही बात है, अब तो डर हाँ, नहीं लगता है। अब नहीं लगता। तो भाई क्या प्लान्स हैं आगे के ब्लडी सत्या और ब्लडी वाइब्स को लेके? क्या क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को? प्लान्स तो हमारे बहुत टाइम से बने हुए थे, लेकिन हाँ, अब उनको उसको वो ट्रैक में लाने का समय आ चुका है कि ब्लडी वाइब्स में हम कुछ पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ हॉरर जोन में ही रहेंगे। और ब्लडी सत्य के साथ जो हमारा शुरू से ड्रीम रहा था कि हम लोग एपिसोडिक हॉरर शोज बनाएंगे, जो सीरियल्स होंगे वो एपिसोडिक आएंगे हर फ्राइडे नाइट को। कोशिश कर रहे हैं हर हफ्ते एक नई कहानी, एक अभी रियल अभी घटना। कैसे आते हैं? बस अभी अभी तो कहानी हम बैठ के सुनाते हैं ना, जैसे अपन बात कर रहे हैं, ऐसी मैं माइक लगा के कहानी सुना रहा होता हूँ। ओके। लेकिन अब ये तो आएगा ही, लेकिन वीक में एक बार एक्टिंग, जैसे फियर फाइल्स होता था, जैसे आहट होता था, ओके 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 ओके। वो अब उस चीज को ट्रैक पे लाने का समय आ बहुत चुका बढ़िया, है। बहुत बढ़िया भाई, हर हफ्ते नए एक्टर्स के साथ, नई कहानी के साथ हम करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। ऐसा मेरे को है। भी लेना किसी ना किसी आप। बिल्कुल। मेरा एक्टिंग का कीड़ा भी शांत हुए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी बहुत टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम हमने की है फर्स्ट टाइम और पता नहीं चला 1 घंटे कैसे निकल गए। हमने इतनी सारी बातें की है, इतना ओपन अप मैं बहुत रेयर हो पाता हूँ। जितने मेरे लोग, जितने मुझे जानते हैं, मतलब वो देख रहे होंगे, वो जानते हैं कि मैं कितना ज्यादा वो हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब मुझे ऑरा मिलता है तो मैं बहुत बोलने वाला बन जाता हूँ। और अभी भी 1 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि खत्म तो करना ही पड़ेगा। तभी तो कोई आप नहीं भाई, लोग। नेक्स्ट टाइम जरूर हाँ, फिर आएंगे हम बॉम्बे, फिर आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और बिल्कुल कुछ बढ़िया बिल्कुल। कहानियां लेके जाएंगे। हाँ। आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया हो जितना मेरे को पसंद आया। बेस्ट पार्ट अपना जरूर कमेंट में, कमेंट सेक्शन ओपन है आप सबके लिए, अपनी राय और बेस्ट पार्ट जरूर इस पोड का बताना कि क्या लगा आपको। भाई के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन भाई की जो जनता देख रही है पहले मुझे सब्सक्राइब कर दे, बिल्कुल क्योंकि भाई सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा और मिस कर रहे हो आप। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो पता है क्या मिस कर रहा है, क्या क्या कंटेंट आने वाले हैं। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, सब तक के लिए सभी को नमस्कार।